स्वागत हो जाते यार। रुके रुके महाराज। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं झांसी बबीना विधानसभा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। हम सभी लोग खड़े होकर करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। यहाँ भी 150 वर्ष के इस अवसर पर हम सबको मिलकर के संकल्प लेना है। सरदार पटेल जी अगर नहीं होते तो मेरे साथियों आप सब जानते हैं क्या होता। अगर वो नहीं होते तो इसी भारत देश के अंदर 565 अलग देश बन गए होते और वहां अगर आपको जाना होता तो वीजा लेना पड़ता। लेकिन धन्य है सरदार पटेल जी जिन्होंने देश की 565 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके देश के अंदर अलग अलग पाकिस्तान बनने से बचा लिया और हमारे देश को उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाया जिसकी हमें जरूरत थी। आज उनको नमन करते हैं। उस नमन के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है मेरे भाई बहनों कि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो शायद हम अपने पुरखों के साथ पूर्वजों के साथ न्याय नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और आप सबके साथ शेयर करना चाहता। आजकल कांग्रेस का एक नेता श्री राहुल गांधी लगातार जब चुनाव में हार जाते थे पहले ईवीएम को दोष देते थे, आजकल वो वोट चोरी करने की बात करते हैं। आज मैं बुंदेलखंड की धरती से, बबीना की धरती से इन वोट चोरों की पोल खोलना चाहता हूं। अरे वोट चोरी तो सरदार पटेल जी को 15 में से 14 वोट अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला था, लेकिन तुमने वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए इस देश के अंदर समस्याएं जो बची हुई हैं वह नेहरू जी के कारण बची हुई है। वोट चोरी तो आजादी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने से पहले आपने शुरू किया। एक और वोट चोरी की पोल खोलना चाहता हूं कांग्रेसियों की। श्रीमती इंदिरा गांधी इसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। श्री राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और वह चुनाव जीत गए। उनके चुनाव में जीतने के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी को विजयी घोषित किया गया था और जब विजयी घोषित किया गया तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने जब जांच किया तो श्री राजनारायण जी को विजयी माना और चुनाव रद्द कर दिया। और जब चुनाव रद्द कर दिया तो इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। मैंने जो इतनी बड़ी संख्या में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का काम करेंगे। इसलिए भारत की संसद में उन्होंने कानून बनाया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और उस कानून के आधार पर अब देश की लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि गरीब माँ बाप के बेटे हैं, जो गरीबी की दर्द को जानता है वही गरीबों का दर्द दूर कर सकता है। उन्होंने कहा हम देश के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे और बुंदेलखंड में बहुत योग्य ढंग से वो काम आगे बढ़ रहा। मैं आज ऐलान करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे।
में हैं जहां पे एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ एक युवा नेता है बीजेपी के, क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जो बिहार को मतलब एकदम जंगल राज से मुक्त करके और एक सनातन की ओर लाए हैं, और एक तरफा मतलब जैसे कहते हैं ना आंधी आ गई है पूरी बिहार में। और ये बुंदेलखंड की ये मान लो एकता यात्रा सबसे विशाल एकता यात्रा हो गई है ऐसी कि मतलब जो प्रदेश लेवल पे भी इस यात्रा को और देश लेवल पे याद किया जाएगा, ऐसी यात्रा निकाली गई जिसमें हमारे माननीय विधायक जी जो कि राजीव सिंह पारिक जी का बहुत बड़ा मेन उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा ये यात्रा